नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुना रहे हैं। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। द्वापर युग में महिष्मति नाम की एक नगरी हुआ करती थी। उस नगरी में महाजीत नाम का राजा राज्य करता था। उसके कोई भी पुत्र नहीं था, इसलिए वह सदा उदास और दुखी रहता था। उसने पुत्र प्राप्ति के बहुत से उपाय किए, किंतु सब निष्फल। जैसे जैसे वह राजा वृद्ध होता जा रहा था, वैसे वैसे उसकी चिंता भी बढ़ती जा रही थी। एक दिन उसने अपनी प्रजा से कहा कि ना तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप ही किया है और ना ही अन्यायपूर्वक अपनी प्रजा से धन इकट्ठा किया है। ना ही मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों से धन ही छीना है। कभी किसी का हक नहीं मारा। प्रजा को सदैव पुत्र के समान पाला है। कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया। सदैव सबको एक समान समझा। इस तरह धर्म युक्त राज्य करने के पश्चात भी मैं अत्यंत दुखी हूँ। इसका कारण क्या है? राजा की इस प्रकार की बातें सुनकर राजा से प्रेम करने वाली प्रजा और मंत्रीगण भी दुखी हो गए। उसके मंत्रीगण ऋषियों से विचार विमर्श करने वन की ओर निकल पड़े और वहाँ धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमश से मिले और उनके सन्मुख बैठ गए और प्रणाम किया। महर्षि ने उनके आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि महिष्मति नामक राज्य में महिजीत नाम का बड़ा ही धर्मात्मा राजा राज्य करता है। वह प्रजा को पुत्र की तरह स्नेह करता है, परंतु पुत्रहीन होने के कारण वह राजा अत्यंत दुखी रहता है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं। राजा का दुख हमसे देखा नहीं गया, इसीलिए हम उसके निवारण हेतु आपके पास आए हैं। उनकी बात सुनकर ऋषि ने कुछ क्षण अपने नेत्र बंद किए और राजा के पिछले जन्मों के कर्मों को देखने लगे और फिर आंखें खोलकर प्रजाजनों से बोले कि हे महानुभावों, यह राजा पिछले जन्म में बहुत ही निर्लज्ज था और बहुत ही बुरे कर्म किया करता था। एक गांव से दूसरे गांव में घूमा करता था। एक बार जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को 2 दिन से भूखा था और दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक नई ब्याई गाय पानी पी रही थी। राजा ने उस गाय को प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इस कारण एकादशी को भूखा रहने के कारण वह राजा तो हुआ, परंतु प्यासी गाय को जल से हटाने के कारण उन्हें पुत्रहीन रहना पड़ा। तब प्रजावासियों ने कहा कि हे महर्षि, राजा का यह पाप नष्ट कैसे हो सकता है? कोई उपाय बतलाइए। तो ऋषि ने कहा कि यदि सभी प्रजाजन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पूरा दिन व्रत करे और रात्रि को जागरण करे और उसका सारा फल राजा को अर्पित कर दें, तो राजा के पुत्र अवश्य हो जाएगा और उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सब लोगों ने श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया और द्वादशी को सारा पुण्य राजा को अर्पित कर दिया, जिसके फलस्वरूप रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जो कोई भी पुत्र की कामना रखते हैं, उन्हें इस पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ऐसी अन्य और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।